अब आई ना मेरी बहन उठ पहाड़ के नीचे। आप खुद कह रहे हो माता दुर्गा श्रृंगार करती है, तो किसके नाम का श्रृंगार करती है? आप अपने पति का नाम का श्रृंगार करते हो ना। माता दुर्गा के पति कौन है बताइए पहले। बताइए अब इन्होंने कहा कि माता नहीं, माता दुर्गा के पति होते हैं। माता का पति नहीं होता है, पता ही नहीं था, हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं। माता का भी पति है। नॉर्मल आदमी कोई भी औरत है जब उसका पति होगा तभी तो वो श्रृंगार करेगी ना। आप भी बोल रहे हैं तो भाई माता का पति कौन है? इनका कहना है उस माता का पति तो होगा, फिर जब वो श्रृंगार करती है तो ये कैसे कह सकती है कि माता का पति? आप दिखाइए प्रमाण। ये देखिए प्रमाण लेके आ गए हैं। देखिए ये देवी भागवत पुराण है, इसमें देखिए प्रमाण है, ये पढ़ के दिखाएंगे। देखिए आप देखिए, पहले दर्शकों को भी दिखा दें देवी भागवत पुराण है ये देखिए। उस साइड कैमरे की साइड दिखा दूं, ये देवी भागवत पुराण है, ये देखो। गीता प्रेस गोरखपुर से ही है ये, हमारी लिखी हुई नहीं है। 30 स्कंद है इसका, देखिए यहाँ खोल के दिखा देती ये है। देखिए 30 स्कंद है, किया हुआ है। पढ़ के सुना दीजिए। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा, ये देखिए खुद कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। यानी कि वो उनके पुत्र हुए और वो बता रहे कि हम सभी आपसे ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी कि जन्म और तिरोभाव यानी कि मृत्यु करता है केवल तुम ही नित्य हो और जग जननी हो। प्रकृति, माता दुर्गा को प्रकृति भी बोला गया है, इसमें स्पष्ट है। और सनातनी देवी हो, इसको सनातनी देवी बोला गया है। दुर्गा है, प्रकृति है, वो एक ही है और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है वो। ये देखिए आगे भगवान शंकर बोल रहे हैं देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। यानी कि ब्रह्मा और विष्णु शिव तीनों ही बालक हैं। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, अब शंकर बोल रहे हैं तमोगुणी जो शंकर है वो बोल रहे हैं क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, ये स्पष्ट किया है। आगे देखिए इस संसार की सृष्टि और स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। क्या त्योहार मनाना गलत है? क्या भक्तों को रंग खेलने होली मनाने से रोका जाना चाहिए? क्या आध्यात्मिकता का मतलब जीवन की खुशियों को छोड़ देना होता है? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक और खास वीडियो में। कुछ बहनों ने यहाँ के नियमों को लेकर चौंकाने वाले सवाल उठाए हैं। यह त्योहार क्यों नहीं मनाने दिए जाते? होली दिवाली जैसे पवित्र त्योहारों को बंद क्यों किया गया है? क्या वाकई ऐसा कोई धर्म है जो हमें खुशियाँ मनाने से रोक सकता है या फिर इसके पीछे है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? इस वीडियो में हम सीधी बातचीत करेंगे उन भक्तों से जो संत रामपाल जी महाराज जी के मार्ग पर चल रहे हैं और उनसे भी जिनके मन में सवाल है। तो अंत तक वीडियो जरूर देखें क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं बल्कि आस्था, तर्क और आध्यात्मिक समझ की असली परीक्षा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। एक साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बहनें खड़ी हुई हैं, जो अनुपदेशी बहनें हैं। इस साइड में जो खड़ी हुई है जो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले लिया है। चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो बहनें खड़ी हुई हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? वंदना यादव। कहाँ से हैं बहन जी? यूपी से है। बहन जी आपका क्या नाम है? सरोज। कहाँ से हैं आप? एमपी से। बहन जी आपका क्या नाम है? कुसुम। कहाँ से हैं आप? पानीपत से। बहन जी आपका क्या नाम है? साक्षी। कहाँ से हैं आप? पानीपत। बहन जी आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? पानीपत से। बहन जी आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। क्या नाम है आपका? कमला देव। माता जी आपका क्या नाम है? निर्मल यादव। कहाँ से? झज्जर से। आपका क्या नाम है बहन? कुलपति। कहाँ से हैं? हरियाणा से। आपका क्या नाम है? कविता जाखड़। क्या नाम है आपका? कविता जाखड़। कहाँ से हैं? हम झज्जर से। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? आशा दास। आपका क्या नाम है? हमारी विश्वकर्मा। आप कहाँ से हैं? एमपी से, जिला चित्रकूट। यहाँ से देखा दोस्तों, एमपी से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से दूर दूर से बहनें आई हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी का समागम को देखने के लिए। चलिए इस साइड में देख लेते हैं। बहन जी बहुत खड़ी हुई है। बहन जी क्या नाम है आपका? सरोज दासी। कहाँ से हैं आप? सोनीपत हरियाणा। बहन जी आपका क्या नाम है? कोमल दासी। कहाँ से हैं? गुड़गांव से। आपका क्या नाम है बहन जी? ज्योति दासी। कहाँ से हैं आप? गुड़गांव से। बहन जी आपका क्या नाम है? साधना दासी महाराष्ट्र से। आप कहाँ से हैं बहन जी? कौशल्या दासी एमपी से। छतरपुर। आपका क्या नाम है माता जी? संतोष दासी। कहाँ से हैं आप? हरियाणा झज्जर से। आपका क्या नाम है बहन जी? पूनम देवी दासी। कहाँ से हैं आप? रोहतक से। देखिए यहाँ भी काफी दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। हरियाणा से, रोहतक से, एमपी से, काफी दूर दूर से हैं। अब इनसे पूछते हैं कि आखिर आप लोग यहाँ पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में, आपको यहाँ का भंडारा कैसा लगा? बहन जी आप बताएंगे?
मेरे को भंडारा, यहाँ का रहन सहन, खान पान बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे को यहाँ के नियम अच्छे नहीं लगे। नियमों में क्या अच्छा नहीं लगा आपको? इनके गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज है वो त्योहारों को मनाने नहीं देते, स्पेशल होली को। मतलब यहाँ का इनको रहन सहन अच्छा लगा, खान पान अच्छा लगा, लेकिन इनका कहना है कि मुझे यहाँ के नियम है जो रूल्स अच्छे नहीं लगे, क्योंकि जो त्योहार हैं वो मनाने के लिए मना करते हैं। आप कौन बताएगा, बोलिए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज त्योहार मनाने की इसलिए मना करते हैं क्योंकि हम सभी यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं। यहाँ पे सभी को जन्म मृत्यु का रोग लगा हुआ है, तो हम ऐसे लोक में रह रहे हैं। यहाँ खुशी मनाने का कोई मतलब नहीं है। आज हम खुश हैं, अगले दिन पता नहीं क्या हो, हम जिंदा भी रहे ना रहे। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें मनुष्य जन्म सिर्फ भक्ति करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। इसलिए हम लोग त्योहार ना मना के हम हमारे गुरुजी के भंडारे होते हैं, जैसे इनमें आते हैं, तो यहाँ पे हम हमारी होली दिवाली सब चीज़ें यहीं पे ही बनती है। तो इसलिए हमारे लिए ये चीज़ बड़ी है। वो काल की, वो सारी चीज़ें काल की है। जो भी हम त्योहार कुछ भी मनाते हैं वो सारा काल के, मतलब उन्हीं का है। काल के ही हिस्से में रहेंगे हम अगर वो चीज़ें करेंगे तो। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि आप सतभक्ति करके और मोक्ष प्रदान करने के लिए आपको ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। जैसे इन्होंने कहा है कि हम सद्भक्ति करते हैं और सद्भक्ति करने से मोक्ष प्राप्ति होती है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। आप क्या कहेंगी? देखिए, भक्ति करना वैसे अच्छी बात है, लेकिन जन्म मरण सबको लगा हुआ है। त्योहार मनाने में दिक्कत क्या है, रंग लगाने में दिक्कत क्या है? मतलब अभी होली का टाइम आ रहा है। हाँ जी, होली में मनाने में दिक्कत क्या है? तो धोखा नहीं देना चाहिए। त्योहार कोई नहीं मना, दिवाली आओ तो दिवाली मत मनाओ, होली आओ तो होली मत मनाओ, ब्याह आओ तो ब्याह में मत नाचो। भाई ये है क्या सिस्टम? वो तो सारा बढ़िया है, लेकिन संग्रहण भी नहीं देते कपड़े पहनने में। देखिए, काफी यहाँ दिक्कतें हो रही हैं। इन लोगों ने कहा है कि ब्याह होता है तो ना ब्याह में, होली तो अभी रंग लगाने का टाइम है, रंग नहीं लगाने देते हैं। जैसे देखिएगा, उन बहन ने कहा है कि भाई होली नहीं मनाई जाती, दिवाली नहीं मनाई जाती। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए जो एक होली, सबसे पहले तो हम ऐसे लोक में रह रहे हैं कि जहाँ पे खुशी का तो कोई मतलब है ही नहीं। गुरु नानक साहिब जी को कबीर परमात्मा जी मिले थे बेई नदी के ऊपर, तो गुरु नानक साहिब जी ने एक वाणी बोली है, ना जाने काल की कर डारे, किस विध डल जा पास आवे, और जिनादे सिर दे मौत कुड़क दी, उनानू केड़ा हंसावे। ठीक है जी। और हमारे गुरु जी देखो होली हम ही मनाते हैं, इनकी होली में हमारी होली में बहुत डिफरेंट है। क्योंकि देखो, आप एक बात बताना, क्या होली मनाने से हमारे पाप कर्म कट जाएंगे? कट जाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो हमें राम नाम की होली बताते हैं, उससे हमारे पाप कर्म कटते हैं। मतलब आप भी होली खेलते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हम देखो, ये तो साल में एक बार होली खेलते हैं, लेकिन हमारी तो होली प्रतिदिन रहती है। राम नाम की होली हम खेलते हैं, जो होली जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो होली खेलते हैं वो होली हम खेलते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं हम असंग ब्रह्मांड के जो मालिक हैं वो जो हमें भक्ति देते हैं, तो हम राम नाम की होली खेलते हैं जी। आप क्या कह रही बहन जी, बोलिए। हम राम नाम के होली खेलते हैं और प्रतिदिन हमें परमात्मा जो सद्भक्ति दी है उसका होली खेलते और हम गदगद रहते हैं। मतलब ये कहते हैं हम भी होली खेलते हैं, आप लोग कह रहे हैं होली नहीं खेलते, ये भी होली खेलते हैं, लेकिन फर्क यहाँ पड़ रहा है कि आप रंग की होली खेलते हैं, ये राम नाम की होली खेलते हैं। देखिए, होली तो मैंने सुना है रंग लगाओ अच्छे से, पर ये राम नाम की होली क्या होती है? पहली सी होली है। हम यहाँ पे आए थे दोस्तों के साथ अपने छुट्टियों में, तो हमने सोचा रामपाल जी महाराज जी का भंडारा है तो वहाँ बहुत भगत होंगे, अच्छी होली खेलेंगे, बढ़िया जाएंगे। तो बहुत सारा गुलाल लेकर आए थे, लेकिन बाहर ही रखवा दिया हमारा पूरा गुलाल, अंदर ही नहीं आने दिया। देखिए, यहाँ पर एक और दिक्कत खड़ी हो गई। ये लोग आए थे कि वहाँ पर महाराज जी के भंडारे में जाएंगे, बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी, हमें बहनें मिलेंगी, उनके साथ होली खेलेंगे, रंग लेके आए थे, लेकिन वो रंग गुलाल इनका बाहर ही रखवा दिया और वो नहीं खेलने पाए। इनको बताइए। बहन जी आपने बोला तो सब्जी, बहन जी आपने बोला कि आपकी बात को क्लियर कर दूं कि हमारा गुलाल आप उल्लास से आए थे कि हम रंग लगाएंगे। ठीक है, ये जो होली है, जो आपका त्योहार है, जैसे होली हुआ, दीपावली हुआ, ये हमारे पहले युग में नहीं, जो शुरू से नहीं चला आ रहा है। ये हमारी एक कथा होती है, ये कोई घटना होती है जिसकी वजह से हुआ। भक्त प्रहलाद से ये घटना घटी हुई है, तभी से होली हो रही ना। उससे पहले क्यों नहीं मनाई आपने होली? ये हमारी घटना पे है। लेकिन जो हमारे सतगुरु रामपाल जी ने बताया है कि ये होली नहीं है, ये सच्ची होली नहीं है, और इस होली का कहीं भी प्रमाण नहीं है। क्योंकि एक बार ना मेरी बहन ने भी अभी डिफाइन करके बताया है, और मैं भी बताती हूँ कि गुरु नानक जी ने खुद बताया था कि ये काल का लोक है। तो हम इस लोक में बिल्कुल भी होली क्या, इसमें तो हम खुशी भी नहीं मना सकते, तो किस तरह से हम खुशी मनाएं? तो ये इसलिए हमारे गुरुजी बताते हैं कि ये त्योहार पहले नहीं थे, जो अभी पाखंड चलाते आ रहे हैं, एक फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, इससे हमें कोई लाभ नहीं है। जिससे हमें लाभ ही नहीं है तो उसका क्या मनाना। देखिए बहन जी, इनसे भी बात करते हैं, क्या कह रही है बहन जी आप?
मैं इन बहनों को ये आंख खोलना चाहती हूँ कि ये होली जो आप मनाते हैं, जो सतयुग का कहानी है, एक बुआ ने भतीजे का जान लेने का कोशिश किया, ये सबसे गलत बात है। क्या आप चाहते हो कि अपने भतीजे को मैं जला के मार दूं? ये कैसी होली है? दुख होता है सुनकर के इस बात को। आप लोग भी समझें हमारे गुरुजी क्या समझाते हैं। भाईचारे का होली खेलो, प्रेम का होली खेलो और सतभक्ति का होली खेलो। और यहाँ आओ, सत्संग सुनो, साधना टीवी पे हमारे गुरुजी का सत्संग देखो। उस टाइम तो सत्य का जीत हुआ और उस टाइम बता दिया कि होलिका का दहन हो गया, तो दुष्ट आत्मा का जो दहन हुआ उस दिन खुशी के मारे सारे प्रजा ने खुशी मनाई। फिर तो हिरण्यकश्यप ने उस पर अत्याचार किया ही किया था। ये कैसी होली है? होली तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके देखो और आप देख रहे हो कैसी होली हो रही है। रात दिन होली हो रही है, 24 घंटा होली हो रही है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखिए बहुत अच्छी बात कही है बहन जी। इन्होंने एक बात कही है कि आज से पहले हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद को मारा था, मारने की कोशिश की होलिका के कारण, तब से होली चालू। इससे पहले कौन सी होली मनाई जाती थी? और एक बुआ अपने भतीजे को मारने के लिए आए, उसको खुशी में होली मनाई, उसको तो ये कौन सी होली है? अब बताइए आप लोग। ये तो क्वेश्चन मेरे मन में कभी आया ही नहीं था। ये क्वेश्चन तो मेरे कभी मन में आया ही नहीं था। यहाँ आकर ये क्वेश्चन नए नए मिलने सुनने को मिल रहे हैं। देखिए प्रहलाद जी तो थे, भगवान ने रक्षा तो की थी ना उनकी, उसकी भक्ति देख के तो रक्षा की, तभी तो हम होली बना रहे हैं ना। हाँ, तो भक्ति की बात ये आई ना, भक्ति की रक्षा की, भक्ति करने पर तो भक्ति यहाँ रंग लगा के कौन सी भक्ति होगी? वो तो हमारी खुशी है ना, हमारा परिवार इकट्ठा होता है, हमारी खुशी। क्या दिक्कत है? खुशी तो इसी बात पे मैं एक उदाहरण देती हूँ। देखो जैसे कि कहते हैं ना कि जब राम 14 दिन का वनवास काट के आया था तो लोगों ने खुशी मनाई थी, लेकिन उसी राम ने, जिसको आप भगवान मानते हो, गर्भवती सीता गर्भवती थी और सीता को गर्भ होने के कारण भी राम ने एक धोबी के कहने से उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो सीता का जो वियोग था, दुख का, वो क्यों नहीं मनाया? राम का तुमने सुख तो मनाया कि राम जी आए, दीप जलाएंगे, बम पटाखे छुटाएंगे, लेकिन जो सीता का दुख था वो क्यों नहीं मनाया? तो इसी बात से जैसे आप ये कह रहे हैं, तो इसी बात पे मैं प्रमाण दे रही हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि आप होली की बात करते हैं, दिवाली की बात करते हैं, तो दिवाली मनाई आपने राम के आने के उस खुशी में, लेकिन जब गर्भवती सीता को घर से, माँ को घर से निकाल दिया, उसका वियोग किसी ने मनाया? उसका दुख किसी ने मनाया? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हम भी और अच्छा, हमने कभी भी नहीं सोचा ये हमारे लिए अत्याचार हो रहा है। बोलिए बहन जी। हमारे तरफ से बहनों ने बोली तो सही बात बोली। एक बार और बताना चाहती हूँ कि 12 साल तक सीता वन में भटकी, क्या उसने होली मनाई? आप सोच सकते हो उसने कौन सा होली मनाई? खुद लक्ष्मी थी, विष्णु जी की पत्नी थी, और उन्होंने खुद अपने हाथों से लकड़ी काट के बच्चे को गेहूं पीस के पोस पाल के बड़ा किया। क्या उन्होंने कभी होली मनाई है? आपने सोचा कभी? ये तो हमें संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया, तब मेरे आंखों से आंसू जार था। परमात्मा, हम किस दुनिया में फंसे थे, झूठे गुलाल के रंग में उड़ रहे थे। आज हमारा गुलाल बंदी छोड़ संत रामपाल जी उड़ा रहे। ये पाठ प्रकाश हो रहे बोध दिवस गरीबदास जी महाराज का। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। और बहन है इनसे बात अगर पागल है क्या? वर्षानी से होली चली आ रही तो खुशी मनाने में, गुलाल लगाने में क्या है? कौन से शास्त्र में लिखा है? बहन आप नाराज किस लिए हो रहे हैं? हम तो बाप पसारे खड़े हैं। आओ मेरे भाई बहनों, हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं। आप आइए, बोल राम की। बोलिए बहन जी, क्या कहना चाहते? हाँ जी। अरे मेरी बहन आप नाराज किस लिए हो रही हैं? हम तो बाप पसारे खड़े हैं। मेरी बहनों आओ और आपका स्वागत है। राम नाम की होली खेलेंगे मिलकर, हम सब एक साथ भंडारा करते हैं, एक साथ ज्ञान चर्चा करते हैं और असली राम को जानते हैं। आओ, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आप नाराज ना हो। आप असली राम को कैसे बताएंगे? कोई ग्रंथ में प्रमाण दिखाएंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, ग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। हम दिखा सकते हैं आपको। चलिए इनको प्रमाण दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इतने परमात्मा भगवान को न बताकर कबीर को भगवान बता रही है। प्रमाण दिखाइए कहाँ पे है कबीर भगवान? देखिए इन्होंने एक बात की है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हैं। आप लोगों ने कबीर को भगवान बता रखा है यहाँ पर, तो इसका प्रमाण क्या दिखाएंगे आप लोग? श्रीमद् देवी भागवत में स्वयं जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो स्वयं कबूल कर रहे हैं कि जो शेरावाड़ी माता है वो हमारी माता है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है शेरावाड़ी, और वो सभी उन्हीं से ही मतलब उत्पत्ति हुई है उनकी। तो वो स्वयं, और ये कहते हैं कि हमारा जन्म और मरण, मतलब जन्म और मरण हमारा होता है। तो खुद ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपना जन्म और मरण के बारे में बताया गया। तो वो जन्म और मृत्यु में आ गए तो वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ना तो जन्मता है ना ही वो मरता है। भगवान शरीर है, मनुष्य दृश्य है, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजे। गीता के अंदर प्रमाण दिया गया है, ये हम दिखा सकते हैं आपको। कहाँ लिखा है ये सब? चलिए वो
मंगाया है उन्होंने, जो आपके ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रमाण दे रहे हैं कि आपके ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। इसके बीच में आप जो क्या बात करेंगे जो लोग? देखो, एक और क्वेश्चन मैं मेरी बहनों से पूछना चाहती हूँ। ये बोल रही है कि राम नाम की होली, ये तो मैंने पहली बार सुना। ये कौन सी राम नाम की होली होती है? मैंने तो रंगों वाली होली सुनी है, गुलाल वाली होली सुनी है, लेकिन ये राम नाम वाली राम नाम बहुत बड़ी समस्या बन रही है कि राम नाम होली क्या है जी? राम नाम की का होली हम अपने बहनों को समझाना चाहते हैं। राम नाम का ये होली कहते हैं। मीराबाई ने एक दोहाजनक वाणी बोला था, राम नाम का प्याला पी लो। तो राम नाम का प्याला उसको कबीर भगवान ने दिया था, वही राम नाम का प्याला हम लोग भी पी रहे हैं। और जब हमारे गुरु से नाम दीक्षा आप ले लोगे ना, तो आपको भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा कि राम नाम का प्याला होता क्या। ऐसे कैसे मिलेंगे? आपको नाम लेना पड़ेगा। नाम दीक्षा लिए ज्ञान मिलेंगे। ज्ञान गंगा जीने का पुस्तक हमारे गुरु जी का, वो आप पढ़े, उसमें सारे राम नाम की कहानी लिखा हुआ है। क्या बोल रही है बहन जी, आप बोलिए। जैसे कि देखिए जी, ये कह रहे हैं कि हम होली खेलने के लिए, देखो जी, हम ये कहते हैं राम नाम की होली है जो हमारे गुरु जी हमें भक्ति देते हैं। हम भक्ति करते हैं तो हमें भक्ति का रंग चढ़ता है, बहुत रंग चढ़ता है, और हमें भगवान को साक्षात महसूस करते हैं। रोम रोम में परमात्मा हमें बताते हैं, बेटा हम भगवान को महसूस करते हैं। तो राम नाम की जो भक्ति है ना, उससे हमारा मोक्ष होता है। ठीक है जी, वो हम भक्ति करते हैं, हमें नूर चढ़ता है परमात्मा का, और उससे हमारा मोक्ष होता है। राम नाम की जो होली है वो हमारा मोक्ष कराती है। राम नाम की भक्ति मतलब शास्त्र अनुकूल भक्ति होती है, मनमुखी नहीं होती है, उसे ही राम नाम की भक्ति कहते हैं मेरी बहन। तो आप दीपावली, रक्षाबंधन, इतनी सारी त्योहारों तो कोई भी नहीं मनाते क्या? ये देख प्रमाण दिखाना चाह रही हैं, ये बहन प्रमाण गीता जी को दिखा रही हैं। अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र जी को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है। तो जो ये हम होली मनाते हैं, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध साधना है, इससे कोई भी लाभ नहीं है हमें। इसलिए तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है, ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत क्रम करने ही योग्य है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने जो प्रमाण दिखाया है गीता जी में, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को प्राप्त होते हैं, न सुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए तेरे लिए कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है, ऐसा जानकर शास्त्र विधि नियमित ही कर्म करने से योगी होगा। हम तो ये पहले से मना रहे हैं ना, ये गीता जी है आपकी, देखिए देखिए सर, ये गीता है आपका। हमारे बर्थडे पूर्व हमारे जितने बुजुर्ग हैं ये सारे मना रहे हैं, पागल थोड़ी थे वे, उनमें ज्ञान क्यों नहीं हुआ? यही तो हमने भी सही लगा था। पता चला जो बताने वाले आपके जो साधक थे, आपके गुरु थे, उन्होंने नहीं बताया। जी की एक वाणी है, हमारे परमात्मा कहते हैं कि नो मन सूत उलझिया ऋषि रहे जकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे जो उलझना दूजी बार। वो सतगुरु तत्वदर्शी संत जो सारे तत्व यानी सारे ज्ञान का निचोड़ हमें बता दे, वही तत्वदर्शी संत है। तो ये 9 मन सूत इन ऋषियों ने उलझा रखा था। इनको शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं, इनको संस्कृत अच्छे से पढ़नी नहीं आती, ब्रज का मतलब इन्होंने आना कर रखा है। ये देखिए आपका जो, देखिए ये पहले दिखा दिए, ये ऋग्वेद है। ये इसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि कबीर देव ही भगवान जो है। इन्होंने कहा कबीर भगवान कहाँ से हो गया? ये देखिए पहले पेज नंबर 66 है, सूक्त नंबर 20 है, इसमें स्पष्ट किया है यह वह परमात्मा मेधावी और ये देखिए सबका रक्षक विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, और ये देखिए सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। ये देखिए साफ साफ लिखा है परमात्मा, ये देखिए कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर लिखा हुआ है, स्पष्ट किया हुआ है। और इसमें दूसरे में क्या दिखाना चाह रही है? हाँ हाँ, ये कबीर देव है। हाँ, नहीं कबीर देव वाला पूरा कंप्लीट ले लो इसको, ये कंप्लीट नहीं हुआ ना। हाँ पूरा कर दो, फिर शुरू से कर दो। हाँ देखिए ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद के माध्यम से बताना चाह रही है। ये देखिए आप सामने स्पष्ट करते हैं, पेज नंबर 66 है, सूक्त नंबर ये देखिए 20 है, इसमें लिखा हुआ है परमात्मा कबीर देव, ये देखिए सामने स्पष्ट है बहन, मेधावी और ये देखिए सबका रक्षक है, स्पष्ट किया हुआ है इसके अंदर, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। वो कबीर देव भगवान है जो ज्ञान को देता है। हाँ जी बिल्कुल बताइए। उन्होंने क्यों नहीं बताया? तो फिर ऐसा किसी को ज्ञान ही नहीं हुआ था, किसी ने शास्त्र खोले ही नहीं थे, खोले थे तो वो बिल्कुल उनको मालूम ही नहीं था। संस्कृत सुनते थे, तालियां बजा देते थे, पता नहीं होता था किसी को कि है क्या इसका अर्थ बताया है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो कि हम शास्त्र में आपको प्रूफ में दिखा सकते हैं मेरी बहन। देखिए बहन जी इन्होंने शास्त्र खोल के आपके सामने दिखाए हैं। तो और रक्षाबंधन है, दीपावली है, तो ये सब त्योहार हम देखिए जितने भी हमारे जो विद्वान हुए वे सब अनपढ़ थोड़ी थे, गवार थोड़ी थे, उनको भी तो पता था, ज्ञान था उनको भी, इसलिए तो ये बता रहे थे इसको। देखिए तो वो शास्त्र तो आपके सामने बता रही है। शास्त्र आपके सामने है बहन, बिल्कुल स्पष्ट करते हैं।
ये महाराज वेदों का अर्थ नहीं था जी उनको। जो उनने वेद की रचना की और सत्या प्रकाश में भी लिखा है, ये ऋग्वेद में नहीं है। उन्होंने अर्थों का अनर्थ किया हुआ है मेरी बहन, अर्थों का अनर्थ। और जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान बताते हैं वो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। जो उल्टे लटके वृक्ष की पहचान बता दे वही तत्वदर्शी संत है। गीता जी में भी लिखा हुआ है, सामने स्पष्ट है आपको। देखिए जी, जैसे बहुत से लोग हैं जगत वाले जो कि कृष्ण को भगवान मानते हैं, तो मैं ये बता दूं कि गीता अध्याय 4 के 34 में, तो बताइए जब ये देखिए बहन जी, ये देखिए ये आपकी गीता जी में जो बहन ने पढ़ के सुनाया है, ये देखिए फिर से पढ़ के सुना दीजिए। अर्जुन, तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये तत्वदर्शी सारे तत्व का निचोड़, जो परमात्मा सारे तत्व का, जो सारे एक एक तत्व छाट के बता दे, वो तत्वदर्शी। गीता जी अध्याय नंबर 15 में भी स्पष्ट कर रखा है, जो उल्टे लटके वृक्ष की पहचान बता दे वही तत्वदर्शी संत है। हमें एक एक चीज का अध्याय नंबर, श्लोक नंबर, सूक्त नंबर बता देते हैं, वो तत्वदर्शी संत होते हैं। गीता जी में भी स्पष्ट किया हुआ है, उल्टे लटके वृक्ष की पहचान बता दे वही तत्वदर्शी संत होते हैं। हाँ जी बोलिए बहन। और कोई तत्वदर्शी संत नहीं, विश्व में एक ही होता है, विश्व में केवल एक ही संत होता है जो तत्वदर्शी संत होते हैं, वही ज्ञान देते हैं मेरी बहन। और इस ज्ञान को सुनने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपना जो तुम इतना ज्ञान मिल गया तो तुम हो जाओ, हमने भी ये रास्ता बताओ। क्या संत रामपाल जी महाराज के अलावा इतने संत, उनमें कोई तत्वदर्शी संत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है, इसलिए वो तत्वदर्शी संत नहीं है। और विश्व में वो एक ही होता है। उसकी पहचान गीता जी में। बहन जी मैं बता दूं, वो गुरु है और ये है सदगुरु। सदगुरु का मतलब है जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताए। तुम्हारे जो गुरु हैं, जो अन्य गुरु हैं, उनने कभी भी शास्त्रों को खोला नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी ने ऐसे उंगलियों को देख के मतलब बताया है, ऐसे बच्चों की तरह पढ़ाया है और बताया है, तो उनको हम सतगुरु कहते हैं। और तत्वदर्शी का बता दूं, तत्वदर्शी वो होता है जो बहुत तत्व को जानता है। उनकी पहचान क्या होती है? ये तत्वदर्शी संत की पहचान होती है। आदि पुरुष ऊर्ध्व मूलम अर्ध शाखम अश्वत्थामम रमु अभयम छंदासी यस्य पर्णानि या तम वेदसाह वेदंती। मतलब आदि पुरुष, परमेश्वर स्वरूप, मूल वाले, ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूपी पीपल के वृक्षों को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्षों को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। कोई अलग से तो नहीं बना के रखे, घर में घर में मिल जाएंगे ये सब। ये आपकी लिखी हुई पुस्तकें तो नहीं है? गुरुजी श्रृंगार के लिए क्यों मना करते हैं? यहाँ पे देखा तो कोई बहने पता नहीं शादीशुदा है कि बिना शादीशुदा, कोई पाले बिछिया, ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले आप अपने फर्स्ट नहीं लगाया जा रहा। अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, दूसरे का भी जवाब ये तो चलो समझ में आ रहा। पहले क्वेश्चन पर आ जाइए। आप कह रहे हैं हमारी बनाई हुई है, ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं, प्रकाशक एवं मुद्रक, ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर, ये कोई हमारी बनाई हुई नहीं है, ना हमारे गुरुदेव जी की बनाई हुई है। पहला प्रश्न का जवाब। अब दूसरा बताइए आप। श्रृंगार के लिए क्यों मना करते हैं? श्रृंगार के लिए क्यों मना करते हैं? श्रृंगार के लिए बहन इसलिए मना करते हैं, ये एक पाखंड है। इसमें साथ में क्या है, गलत चीजें मिक्स होती है, उससे भी वो हमें साइड इफेक्ट करती है। साथ में हमें इन चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, सादगी में ही सब कुछ होता है मेरी बहन। इतनी सारी बातें करते हैं, अभी तो साइड इफेक्ट कुछ नहीं रहा, साइड इफेक्ट आने लगे हैं। पूर्वज भी तो करते आए ये परंपरा। एक सेकंड बताइए। बोलिए बहन जी, आपका क्या कहना है? आपने हमसे पूछा कि ना पता चला शादीशुदा है कि कुंवारी है, ना बिछुआ ना पायल, ये तो आडंबर है। हम इस आडंबर मानते हैं, ये समाज के दबाव के कारण हमें पहनना पड़ता है। जब समाज ही सुधर जाएगा फिर आडंबर भी उतर जाएगा। जैसे हमारे परिवार सारे सुधर गए, हमें पति कोई दबाव नहीं देता है तुम सिंदूर लगाओ, मेरे सास नहीं कहते कि तुम बिछुआ पहनो या तुम ऐसे करो। उन्हें भी संत रामपाल जी महाराज ने जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, उसका ज्ञान से संपूर्ण तरह से समझ में आ गया है, इसलिए हमें बेटी बना के रखते हैं। मेरी बात सुनो बहन, जब माँ बाप के घर में कुंवारी रहते हैं, हम बेटी बन के रहते हैं, तो फिर हमारे ऊपर माँ बाप कोई दबाव नहीं डालते हैं। समाज के वजह से जो कुरीति चल रही है, कुरीति के वजह से देखो ब्याह शादी में आप लोग कितना डीजे बजाओ, डांस करो, और कल गाड़ी पलट गई तो फिर सारे दूल्हे भी खत्म, दुल्हन का भी सब आडंबर खत्म, तो क्या हो गया आपको? आप बताओ। अगर कल का आपको बता दे कि हमें कैंसर हो गया है, एक सेकंड, श्रृंगार के बारे में
कैंसर हो गया है, और आपको 1 किलो सोना चांदी नेकलेस बड़े बड़े जेवरात हीरे मोती दे देंगे, आपको मौत नजर आएंगे, वो जेवरात और श्रृंगार नजर आएंगे। आप मुझे प्रश्न का उत्तर दो। श्रृंगार करने से तो हमारे पति की उम्र लंबी होती है। बोलिए बहन जी। देखो जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जो पहले जो हमारा समय बीत गया, उस समय कोई भी लेडीज इतना नहीं करती थी जो सब चीजें अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे गुरुजी ना श्रृंगार को नहीं छुड़वाते, वो जो फालतू की चीजें है ना वो उनको छुड़वाते हैं, ठीक है जी। और एक बात बताना, पहले के ये कहते हैं कि जो पहले की जो बहुएं थी वो अपने घर में ही मेकअप करती थी, ठीक है जी। और जो मेकअप ज्यादा मेकअप करती थी वो रंडिया करती थी, जो नाचती थी, नाचने वाली जो बाहर से आती नहीं जी, हाँ, जो नाचने वाली बाहर से आती थी वो ज्यादा वो करती थी, समझ रहे हो जी। हाँ जी, गलत आचरण वाली महिलाएं जो होती है वो करती है ये सब। एक सभ्य महिला को ये शोभित नहीं करता है, ये शोभित नहीं करता सभ्य महिला को। देखिए जी, मतलब मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जैसे अपने घरों में महिला रहती है, ठीक है भाई, अपने पति के लिए तुम्हें अपनी मांग भर लो, बिंदी लगा लो भाई, जो भी कुछ है नॉर्मली है। एक सेकंड पहले आप मेरी सुन लो, फिर आप बाद में बोल लेना, ठीक है जी। और देखो आजकल क्या है, जैसे बहुत सी बहन बेटियां हैं जैसे कुएं पे पानी भरने जाती हैं, तो आप एक बताओ, बढ़िया क्रीम, बढ़िया लिपस्टिक एकदम जचा के, तो ये बताइए ये फालतू का आडंबर नहीं है बाहर, मतलब वो किसको दिखाने जा रही है ये चीजें, बाहर किसको दिखाने जा रही है, समझ रहे हो ना। तो अपने घर में भाई जो भी है और सीमित रखो, उससे क्या ना हमारे खर्चे भी कम होंगे। हम मतलब परमात्मा ने हमें इस तरीके से सेट कर दिया है कि जिससे हमारे ज्यादा खर्चे भी ना हो, जिससे हमें कोई चीज साइड इफेक्ट भी ना हो, और नॉर्मली, ठीक है जी। बोलिए बहन जी, अब क्या कह रही है? मैं बहन पूछना चाहूँ कि इनको 16 श्रृंगार नहीं करना। जो माता थी दुर्गा माता, वो भी तो 16 श्रृंगार कर थी, वो 82 थोड़ी थी, तुम तो पहले नहीं थी, वो भी तो कर रही थी 16 श्रृंगार, तो वो माता नहीं थी कोई। देखिए, अगर वो बोलिए बोलिए। बहन जी, आपने 16 श्रृंगार की बात करी है, आपको बता दूं, माता है तो पिता कौन है, आपको तो यही पता नहीं है। मैं बताती हूँ, जैसे आपने बोला माता जी 16 श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार हम भी करते हैं। हमारे गुरुजी आत्मा का श्रृंगार बताते हैं हमें। आत्मा का श्रृंगार क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। देखो जी, एक मिनट, हमारे गुरुजी क्या कहते हैं? जो ये लिपस्टिक लगाते हैं, हम ये लिपस्टिक लगाते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं जो मांग होती है वो आधीनी की मांग होती है, यानी कि अब इतनी लंबी हम मांग भर ले और हम सामने वाले की कदर ना करें, तो वो मांग नहीं है, आधीनी की मांग, शीश झुका के चलना होता है। अब आई ना मेरी बहन उठ पहाड़ के नीचे, आप खुद कह रहे हो माता दुर्गा श्रृंगार करती है, तो किसके नाम का श्रृंगार करती है? आप अपने पति के नाम का श्रृंगार करते हो ना। माता दुर्गा के पति कौन है बताइए पहले बताइए। अब इन्होंने कहा कि माता नहीं, माता दुर्गा के पति होते हैं, माता का पति नहीं होता है। पता ही नहीं था, हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं। देखिए, नॉर्मल आदमी, कोई भी औरत है जब उसका पति होगा तभी तो वो श्रृंगार करेगी ना। आप ही बोल रहे हैं, तो भाई माता का पति कौन है? इनका कहना है उस माता का पति तो होगा, फिर जब वो श्रृंगार करती है तो ये कैसे कह सकती है कि माता का पति? आप दिखाइए प्रमाण। आप हमारे, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप हमारे उन क्वेश्चनों का जवाब दे दो, ठीक है जी। कौन ब्रह्मा का पिता है? कौन विष्णु की माँ? शंकर का दादा कौन है? हमको दे बता। दुर्गा माता अष्टंगी का पति कौन है? बताइए। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? और अष्टंगी जो शेरा वाली है उसके पति कौन है? तो हम आपकी बात मान लेना, प्रमाण तो दिखाओ। बिल्कुल प्रमाण दिखाएंगे प्रमाण। 2 मिनट। जैसे ऊपर कभी सोचा ही नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे कुछ जानते ही नहीं है, तो क्या बताएंगे? शास्त्रों के आधार बोलिए। आपको ब्रह्मा विष्णु महेश सिर्फ आप बोलते हो अविनाशी है। हमने बहुत सारे कथावाचक को पहले सुन रखा था, अविनाशी है। ठीक है बहन, बुरा मत मानना, ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप भी बोलोगे तो हमें बुरा नहीं लगेंगे, मेरे गुरुजी ने ज्ञान समझा दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश पहले वो माता के गर्भ से जन्म लिया है, और उसका भी उत्पत्ति है, जन्म मरण है, कितना आयु है, वो सब कुछ हमारे गुरुजी ने बताया है। आपको ये पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ है और उसका मृत्यु भी है? ये सब हमें किसी पूर्वज ने नहीं बताया, ना तो पंडितों ने बुद्धि नहीं हमारी यहाँ तक नहीं, सब करते थे मम्मी पापा। हमारे पूर्वजों ने बार मनाने बताया था, तुम छुटवान लग रहे हो और मरते क्या? हमने नहीं सुना था ये ज्ञान। मतलब माता का पति, इन्होंने कहा है कि माता का पति है। आप जिनको कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजय अमर, उनके ये बता रहे हैं कि उनकी जन्म मृत्यु होती है, उनके माता पिता होते हैं। ये सारा प्रमाण, ये देखिए प्रमाण लेके आ गए हैं। देखिए ये देवी भागवत पुराण है, इसमें देखिए ये प्रमाण है, ये पढ़ के दिखाएंगे। देखिए आप देखिए, पहले दर्शकों को भी दिखा दें, देवी भागवत पुराण है ये देखिए। हाँ, उस साइड कैमरे की साइड दिखा दूं, ये देवी भागवत पुराण है। ये देखो, गीता प्रेस गोरखपुर से ही है, ये हमारी लिखी हुई नहीं है। 30 स्कंद है इसका, देखिए यहाँ खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए 30 स्कंद है, किया हुआ है। पढ़ के सुना दीजिए। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है।
मैं ब्रह्मा, ये देखिए खुद कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है, यानी कि वो उनके पुत्र हुए और वो बता रहे कि हम सभी आपसे ही विद्यमान है। तो हमारा आविर्भाव यानी कि जन्म और तिरोभाव यानी कि मृत्यु करता है, केवल तुम ही नित्य हो और जग जननी हो। प्रकृति, माता दुर्गा को प्रकृति भी बोला गया है, इसमें स्पष्ट है। और सनातनी देवी हो, इसको सनातनी देवी बोला गया है। दुर्गा है, प्रकृति है, वो एक ही है और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है वो। ये देखिए आगे भगवान शंकर बोल रहे हैं देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, यानी कि ब्रह्मा और विष्णु शिव तीनों ही बालक हैं। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, अब शंकर बोल रहे हैं तमोगुणी जो शंकर हैं वो बोल रहे हैं या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये स्पष्ट किया है। आगे देखिए इस संसार की सृष्टि और स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अभी इसे बताया गया है कि उत्पन्न आया है तो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु भी होती है। इस प्रश्न आपको क्या समझ में आया, आप बताइए। ये प्रमाण देख के तो मेरा दिमाग हिल गया, ये तो हमारे किसी ने बताया ही नहीं था। मैं इनकी बात चलो बड़ी करी, मैंने इनकी बात मानी, पर इनकी श्रृंगार पे बात हो रही थी ना कि श्रृंगार माता भी तो श्रृंगार करती है। अरे तो यहाँ पर वो माता बोल तो रही है जब वो उनके बालक है, उसका पति है ना। हाँ तो फिर पति तो है और औरतों के पति नहीं है, वो भी तो श्रृंगार करने की इच्छा रखती है। पति है, आपको पता था? आपने तो अभी ये कहा कि मुझे पता ही नहीं है। हमारी माता। और इधर एक बात और कहते हो कि आप कहते हो कि आप माता कुंवारी है, आज कुंवारी है माता। श्रृंगार को इन्होंने कब किया? इन्होंने कहा है ना कि बिंदी लगा सकते हैं, मांग भर सकते हैं, लेकिन ये लटक पटक की बात हो रही है ना। गुरु जी ने जो फालतू का जो आडंबर है उसको मना किया है ज्यादा चटा, क्योंकि देखो हम अगर ये चीज करते हैं तो समाज में इन चीजों से बुरी कृतियां फैलती है। ठीक है, बुराइयां फैल रही हैं। हम जितना साधारण रहेंगे उतने अच्छे रहेंगे, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हम बुरे प्रोडक्टों से भी बचेंगे और बाकी जो समाज में जो बुरी कृतियां फैल रही है वो भी कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना? बहनों के साथ ये सब गलत हो रहा है। बहन जी आपने बोला, आपकी भाषा में ही समझा देती हूँ। अब आप जब से बोला श्रृंगार के लिए, जब आप छोटी थी आपकी बुआ रहेंगी, आजकल ये खुले बाल करके चलती थी, इतनी लिपस्टिक लगाती थी, इतने छल्ले मल्ले इतने बड़े बड़े भाला पहनती थी, नहीं ना? फिर आज कैसे? बहन जब तक आपकी शादी में बिल्कुल नहीं करते थे आप, ठीक है, और इससे पहले भी इस तरह से बिल्कुल नहीं करते थे, और हम श्रृंगार भी कर लेते पति के नाम का, लेकिन वास्तव में हम पति को नहीं देखते, किसी और को भी देखते हैं, तो इसलिए बवंडर हम लोग मना कर देते सीधा। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ, श्रृंगार के को लेके बात हो रही है तो हमारे गुरुजी मांग बताते हैं आधीने की मांग, जो लिपस्टिक बताते हैं हमारे गुरुजी कहते हैं देखो कोई भी लेडीज है वो लिपस्टिक लगाती है लेकिन उसके बोल में मिठास नहीं है। ठीक है, उस लेडीज की बोल में मिठास नहीं है तो वो लिपस्टिक किसी काम की है उसकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, तो प्यार की हमारे गुरुजी बताते हैं प्रेम की लाली होती है प्रेम की। कोई मेकअप ना करे, प्यार से बात करे, उसकी रिस्पेक्ट करे तो वो चीज अच्छी होती है। समझ रहे हो? अब लिपस्टिक लगा ली, मेकअप लगा लिया, बट हमारा नेचर अंदर से ठीक नहीं है, घमंडी है, दूसरे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बदतमीजी से बोल रहे हैं, कदर नहीं करे किसी की, तो मेकअप किस काम का? देखो मेरा कहना ये है कि मतलब जो आप लोग श्रृंगार के बारे में बोल रहे हैं, तो अगर मतलब उस बहन ने बोला है कि मतलब अगर श्रृंगार करते हैं पति का श्रृंगार होता है कि मतलब उनकी आयु बढ़ती है। अगर आपका ये मानना है कि उनकी आयु बढ़ती है तो आप श्रृंगार करते हैं तो आपके श्रृंगार करते हुए भी पति की मृत्यु तो नहीं होनी चाहिए ना। तो एक तो सवाल ये उठता है कि मतलब पति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अब फिर परमात्मा ने हमें मतलब वैसे ही भेजा, श्रृंगार करके तो नहीं भेजा था पति ने, वो सॉरी भगवान ने हमें पति करके वो श्रृंगार करके तो नहीं भेजा था। इंसान नंगा आया था और नंगा ही जाता है, कुछ ना साथ लेकर आता है ना साथ लेकर कुछ जाता है। और कहते परमात्मा कबीर साहब ने एक वाणी कही है, एक वाणी कही है कबीर साहब ने कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार और नाक दीनी करतार ने तो उसको दिया विसार। यानी उस यार ने, हमारे पति ने हमें नथनी दी है तो उसकी चिंतन, उसकी मतलब जो भी होती है उसकी तारीफ तो हम बार बार करते हैं, लेकिन जो हमारी नाक भगवान ने दी है उसकी चिंता, उसको तो विसार दिया हमने। अगर ये नाक ही नहीं होती तो हम नथनी किस में डालते, किसकी कैसी शोभा पड़ते? सेटिस्फाई है हम, आपकी बात से बिल्कुल सेटिस्फाई, आपने प्रमाण भी दिए हैं, हम बिल्कुल सेटिस्फाई, लेकिन हम ये ज्ञान कहाँ देख सकते हो और ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है, आप भी पढ़े लिखे हो, इसमें सारे बुक लिखे हैं, ज्ञान लिखे, इनको पढ़ना पूरा नाम दिवाओ ज्ञान तो आपने कुछ
दे दिया। होली के बहाने आए तो कल परमात्मा की जानकारी तो मिल गई। देखिए मैं कल जाके तो दर्शकों, इस वीडियो को इन बहनों को काफी ढंग से समझाया गया है। बहनें मान भी गई कि ज्ञान को समझा और ज्ञान समझने के बाद प्रमाण देखने के बाद काफी हद तक इनकी समझ में आ गया है। इनको पुस्तक भी दे दी गई है, अब ये पुस्तक पढ़ेंगी, ज्ञान समझेंगे। इसके बाद आगे फिर अगली डिबेट में क्या होता है देखते रहिए। हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।